हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सी रौनक कोठारी। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे वन शॉट रिवीजन सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्योंकि आप लोग कब ये लेक्चर देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा जब भी आप लेक्चर देख रहे हो याद रखना बहुत अच्छा सेशन ये होने वाला है आप लोगों का। और मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम वन शॉट डिटेल कवरेज ऑफ एक चैप्टर करेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बेटा प्रायोरिटी में मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए वो चैप्टर सारे सेलेक्ट कर लूं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड जिनका वेटेज भी आपके एग्जाम में ज्यादा होता है। और बेटा ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको एवरी टाइम एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। तो बेटा जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हम लोग वन शॉट रिवीजन के अंदर आज कवर करने वाले हैं एक चैप्टर जो कि एवरी एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसका नाम होता है बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या आप लोग तैयार हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर 5 to 10 मार्क्स आपके एग्जाम में कवर करेगा। 5 to 10 मार्क्स आपके एग्जाम में कवर करता है ऑन एन एवरेज, कभी 5 नंबर का, कभी 8 नंबर का, और कभी इसका क्वेश्चन 10 नंबर का भी देखा गया है। इस चैप्टर को सबसे पहले लेने का मेरा मकसद ये है बच्चों, इस चैप्टर को लेने के पीछे मेरा मकसद ये है क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि इजी चैप्टर पढ़ता है, टेक्निकल फुल है, बच्चे लोग कई बार इसमें कंफ्यूज होते हैं और आईसीएआई हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूछता है। बच्चों शुरू करते हैं अपन लोग इस सेशन का नाम। चलिए बच्चों, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सर क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं बेटा, बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो यहां पर कोई भी बच्चा दो एस्पेक्ट मत लगा देना कि सर ये वहां पर ऐसा हो रहा है तो मैं डेबिट करूंगा एंड क्रेडिट करूंगा, ऐसा नहीं बेटा। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमें बनाना पड़ता है कुछ रीजन से बनाना पड़ता है। तो वो स्टेटमेंट होता है बीआरएस। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लाइन लिख रखी है सर कि हमें बीआरएस बनाना क्यों पड़ता है। तो फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। तो बच्चों क्या होता है, समटाइम्स हमारे पास जो भी कैश बुक का बैलेंस हमको दिख रहा है वो डिफर कर जाता है बैलेंस एज पर पासबुक। आते हैं अपन इस बात पे, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये दो क्वेश्चन मार्क्स मैंने यहां पे लगाए हैं कि सर कैश बुक मतलब क्या होता है, पासबुक मतलब क्या होता है। बेटा कैश बुक मतलब अपन लोगों ने पढ़ा था डबल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर मैं बिजनेस का मालिक, मैं मेरे बिजनेस का बैंक अकाउंट का पूरा हिसाब रखता हूं अंडर बैंक कॉलम, इसको बोलता हूं बेटा कैश बुक का बैंक कॉलम। लेकिन उसी समय मेरा जो बैंक है जहां पर मेरा खाता खुला हुआ है वो भी तो मेरा हिसाब रखता होगा। तो बेटा मैं जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बैंक का बैलेंस मेंटेन करता हूं उसको बोलता हूं मैं कैश बुक, जिसके अंदर डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर मैं मेरे और बैंक के बीच में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता हूं। उसी समय बैंक भी मेरे और उसके बीच में सारे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करता है उसे बोलता हूं मैं बैंक पासबुक, जिसको कई बार बैंक स्टेटमेंट भी बोला जाता है। बच्चों क्लियर है? तो यहां पर क्या हुआ सर, मेरे हिसाब से कैश बुक का बैलेंस मतलब बैंक कॉलम का बैलेंस 10 लाख रुपए होना चाहिए ऑन एनी डे, एनी पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे ले रहे हैं 1 अप्रैल को या बोलो 31 मार्च को, मेरे हिसाब से बैलेंस होना चाहिए बैंक में 10 लाख रुपए। बट वहीं पर जब मैंने बैंक का स्टेटमेंट उठाकर देखा, बैलेंस एज पर पासबुक देखा, तो वहां पर सिर्फ 9,50,000 दिख रहा है। तो बेटा यहां पर अपन को 50,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिल गया। ये 50,000 का डिफरेंस क्यों आया? मैंने भी सारी अकाउंटिंग करी, मेरे और मेरे बैंक के बीच के रिलेशन के जो भी ट्रांजेक्शन्स थे वो रिकॉर्ड करे, बैंक ने भी उसके और मेरे बीच के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे। तो बेटा 31 मार्च को 31 मार्च को हम दोनों का डिफरेंस, हम दोनों का जो बैलेंस आना चाहिए वो तो सेम आना चाहिए।
डिफरेंस क्यों आ गया? तो बेटा इस डिफरेंस को फिगर आउट करने के लिए और इस डिफरेंस को प्रूफ करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, ताकि मैं इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके रिकंसाइल कर पाऊं। उस स्टेटमेंट को बोलता हूं बेटा मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो आई होप एवरीबडी क्लियर विद दिस कि सर ये स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। आई होप सबको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक का हिसाब रखता हूं, जो कि डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर होता है। उसी समय बैंक भी मेरा हिसाब रखता होगा, उसको बोलता हूं मैं बैंक पासबुक। क्लियर बेटा पार्टी? ओके। यहां पर क्या होगा सर, कुछ डिफरेंस आ गया, कुछ रीजन से डिफरेंस आ चुका है, उस डिफरेंस को फिगर आउट करना है एक स्टेटमेंट के रूप में, जिसको बोलता हूं मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा इस पूरे वन शॉट सेशन में मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, जो कि इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। बोलो क्लियर एवरीवन? सो बच्चों सबसे पहले अपन आते हैं सर, ये डिफरेंस जो आया है, ये डिफरेंस जो आया है 50,000 रुपीज का, ये 50,000 का डिफरेंस क्यों आया है? तो मैंने यहां पर ये डिफरेंस पर बता रखा है सर, रीजंस फॉर सच डिफरेंस। ये डिफरेंस किस किस रीजन से आ चुका है, ये डिफरेंस किस किस रीजन से आ चुका है बेटा। तो इससे रिलेटेड बेटा अपने एमटीपी में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आया है कि राइट डाउन द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। तो बेटा 3 ही रीजन होते हैं, उसके 3 रीजन होते हैं कि क्यों ये डिफरेंस आया है। तो सबसे पहला बेटा रीजन होता है सिंपली टाइमिंग डिफरेंस। यहां पर लिख दिया बेटा मैंने, सिंपली एक होता है टाइमिंग डिफरेंस। सर टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस बोले तो बेटा मैंने कोई ट्रांजैक्शन मेरे और मेरे बैंक के बीच में किया हुआ है, मैंने कोई ट्रांजैक्शन बैंक के और मेरे बीच में किया हुआ है, लेकिन मैंने उसकी एंट्री आज पास कर दी, लेकिन बैंक में वो एंट्री पास हो रही है बेटा 4 या 5 दिन के बाद। तो इसको बोलते बेटा टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते बेटा? टाइमिंग डिफरेंस, कि मैंने आज पास कर ली वो एंट्री, लेकिन मेरे बैंक ने कुछ समय बाद पास करी, या बैंक ने कोई एंट्री पास कर ली, मैंने कुछ समय बाद पास करी। इसको बोलता हूं बेटा टाइमिंग डिफरेंस। इसका एग्जांपल होता है बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने यहां से चेक इशू कर दिया, मैंने यहां पर एंट्री पास कर दी कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा कम हो गया है, लेकिन मैंने जिस पार्टी को चेक दिया वो पार्टी अभी तक बैंक में नहीं गई है उस चेक को प्रेजेंट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से कैश बुक में बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन पासबुक में बैंक के अंदर कोई बैलेंस कम नहीं हुआ। तो यही एक रीजन होता है टाइमिंग डिफरेंस का। ठीक है बच्चा पार्टी। दूसरा होता है सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। मेरे पास किसी पार्टी का चेक आया था, मैंने उसे बैंक में जमा करा दिया, बट बेटा आपको पता है जब मैं चेक जमा कराता हूं तो कम से कम 3 दिन तो लगते हैं उस चेक को क्लियर होने में। तो बेटा मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया बट बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यह भी एक टाइमिंग डिफरेंस का रीजन होता है। बोलो क्लियर एवरीवन? तो जब जब भी टाइमिंग डिफरेंस होंगे, बोलो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 29 ऑफ मार्च को चेक इशूड किया था, लेकिन वो पार्टी बैंक में गई 4 अप्रैल को वो बैंक में जमा करने गई, और बेटा इसी के बीच मुझे जब 31 मार्च को बैलेंस मैच करना पड़ा, उस दिन मेरा अकाउंट मिसमैच हो गया। बैलेंस एज पर मी और बैलेंस एज पर बैंक दोनों मिसमैच कर गए। क्यों? क्योंकि मैंने 29 मार्च को ट्रांजैक्शन एंटर्ड कर दिया, बट बैंक में वो 4 अप्रैल को हुआ। तो बेटा 31 मार्च को कोई गलती नहीं हुई, बस ओनली टाइमिंग डिफरेंस के कारण मेरा बैलेंस मिसमैच हो गया है। बोलो क्लियर है? पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे बेटा, फिर पूरे बातें को समझेंगे एंड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आई होप इस सेशन के एंड में आपका ये चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा इस 1 से 1.5 घंटे में। तो बेटा बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, और ऐसे हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के वन शॉट के लिए आप लोग
प्लीज बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप ये शेयर कर लीजिए। बोलो क्लियर एवरीवन, है ना बच्चा पार्टी? डन। तो सर पहला रीजन हो गया टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा होता है सर एरर्स, गलतियां। हमने कोई गलती कर ली सर, हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई गलती कर दी, इसको बोलता हूं बेटा मैं एरर्स। क्या बोलता हूं बेटा मैं? एरर्स। वन थिंग बेटा, आज का आपको ये जो वीडियो दिखेगा बेटा वो आपको 20 मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 2 चैप्टर कवर करने वाला हूं। सेकेंड पोर्शन में मैं कवर करने वाला हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, और ये बीआरएस कंपलसरी आता है बेटा। 20 नंबर आपको ये वीडियो दिला देगी, जिंगा लाला, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा बेटा। चलिए, तो एरर क्या होती है बेटा? एरर होती है सर कि मान लो मैंने कोई कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय गलत कर दी। कैसे सर बताओ। सर मैंने 10,000 रुपीज का चेक जमा कराया था बैंक के अंदर, लेकिन जब मैंने एंट्री पास करी तो वो मैंने 11,000 से कर दी या 1 लाख से कर दी, जिससे क्या हुआ? अमाउंट के टर्म में हमारा एरर हो गया। सर दूसरा, जब मैं बैंक कॉलम के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने गया तो वो ओवरकास्ट हो गया या अंडरकास्ट हो गया, ये भी एक तरह का एरर होता है। बोलो क्लियर है? सर तीसरा, मुझे किसी पार्टी के अंदर, मुझे किसी बैंक, मेरे पास 2 बैंक के खाते थे, एक एसबीआई का और एक बैंक ऑफ बड़ौदा का। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश डिपॉजिट कराया था, बट मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री पास कर दी कि वो जो कैश डिपॉजिट हुआ है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। तो बेटा इस एरर्स के कारण भी मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक मिसमैच हो सकता है, तो उसको भी मैं इस स्टेटमेंट के रूप में फिगर आउट कर दूंगा। बोलो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? यस बेटा। थर्ड होता है बेटा transactions directly entered by bank। सर समटाइम्स से देखा गया है कि या तो मेरे बैंक ने डायरेक्टली ट्रांजैक्शन एंटर्ड कर दिया मेरे बिहाफ पे। इसका एग्जांपल सर, बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट टू मी। दूसरा, किसी कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, वहां से डायरेक्ट डिविडेंड मेरी बैंक खाते में पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं, तो इस कारण से डिफरेंस आ सकता है। सर फोर्थ, कि मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करवा दिया मेरे बैंक के अंदर, तो ये सारे एग्जांपल होते हैं ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक। सो क्लियर एवरीवन? तो बेटा क्या बोल दिया मैंने? 3 कारण होते हैं जिस रीजन से मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक डिफर कर जाता है बैलेंस एज पर पासबुक से। वो 3 रीजन होते हैं बेटा, टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स एंड ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक। बोलो क्लियर एवरीवन? तो ये मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, ओवरव्यू दिया बेटा। अब अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे आने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है सर, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। तो इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आएगा ओनली एंड ओनली 3 टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है। तो बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन है, तीनों टाइप के मैंने वो 4 इलस्ट्रेशन में उसके खोज निकाले हैं और वो मैं आपको इसी सेशन में करवाने वाला हूं बेटा। तो अगर किसी बच्चे ने बीआरएस को नहीं पढ़ा है आज तक और वो इस एग्जाम में अपीयर होना चाह रहा है बेटा, तो प्लीज आप अगर इस वीडियो को भी देख लेंगे बेटा, तो मैं गारंटी देता हूं, मैं रौनक कोठारी गारंटी देता हूं कि आपका बीआरएस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर? चलिए सर, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं सर। एक तो पॉजिटिव बैलेंस इन बैंक, जो कि नॉर्मल केस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एक आता है नेगेटिव बैलेंस इन बैंक, उसको बोलता हूं मैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलता हूं बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट। इन सब के बारे में अपन अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, बस ये आपको इंट्रोडक्शन देते ही अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा सुनिए, एक पॉजिटिव बैलेंस इन कैश बुक एंड बैंक बुक,
उसको नॉर्मल केस बोलते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है, उसके बेस पे अपन क्वेश्चन कर लेंगे। एक सर क्वेश्चन बोलता है कि मेरा नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक है, मतलब बैंक वाला उल्टा मुझसे मांग रहा है पैसा, तो बेटा उसको बोलता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी सारी चर्चा करने वाले हैं अपन। एंड सर एक थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ी है, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक प्लस BRS। मतलब सर हमारे पास हमें एक एक्सटेंडेड वर्जन में क्वेश्चन दिया जाता है कि आप एक काम करो, सबसे पहले अपनी कैश बुक को एडजस्ट कर दो और BRS बनाओ। बेटा ये डीम्ड कब बना जाता है कि जब मैं BRS बना रहा हूं एट क्लोजिंग ऑफ द ईयर, है ना बेटा। अगर क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे अगर मैं BRS बना रहा हूं तो मुझे कंपलसरीली एडजस्टेड कैश बुक के साथ बनाना होगा। और सर दूसरा, जब क्वेश्चन बोल दे, अगर क्वेश्चन ने बोला कि आपको इस सिचुएशन को सोल्व करना है बाय एडजस्टेड कैश बुक, तो मैं एडजस्टेड कैश बुक बना के करूंगा। बोलो क्लियर एवरीवन। सो गो अहेड, हम लोग यहां पर अब करने वाले बेटा वन शॉट BRS का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट्स एंड रिवीजन। ये बेटा अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब बेटा अपन आते हैं कॉन्सेप्ट्स पर, और कॉन्सेप्ट्स हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा। कॉपी पेन आप लोग लेके बैठ जाना, अगर आपको कुछ बात अच्छी लगे, आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। बोलो क्लियर एवरीवन। चलिए सर, एक होता है बेटा कैश बुक और एक होता है बेटा पासबुक, समझना इस बात को। कैश बुक बनाता है प्रोप्राइटर और पासबुक बनाता है बैंक खुद। क्लियर बेटा। कैश बुक में मैं अभी जो बात कर रहा हूं बेटा, वो मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। किसकी कॉलम की बात कर रहा हूं? बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। और पासबुक में मेरे ही खाते की बात चल रही है। चलिए सर, इसके अंदर होता है डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब मेरी बात सुनना, जब जब भी मैंने पैसा जमा कराया तो मेरे हिसाब से मैं सोचूंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मैं इंक्रीज इन द बैंक बैलेंस डेबिट करूंगा। लेकिन उसी समय जब बैंक के पास मेरा बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होगी, तो बैंक का इंक्रीज वो हमें क्रेडिट करेगा। बोलो क्लियर बेटा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना बेटा, कैश बुक का डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है पासबुक का। बेटा ये मूल मंत्र है, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे हिसाब से बैंक में पड़ा हुआ पैसा मेरे लिए एसेट्स है तो मैं डेबिट करूंगा, लेकिन उसी सेकंड नजरिए से देखोगे तो बैंक के पास पड़ा हुआ मेरा पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी है, तो जब जब भी मैं डेबिट करूंगा तो बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। बोलो क्लियर एवरीवन। तो बेटा मेरा डेबिट प्लस होता है मेरे लिए और बैंक का क्रेडिट मेरे लिए प्लस होता है। बोलो क्लियर एवरीवन। सर जब जब भी मेरा बैंक बैलेंस कम होगा मैं क्रेडिट करूंगा, तो बैंक मुझे क्या करेगा बेटा? डेबिट करेगा। सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी हां। तो सर यहां पे लिखता हूं कैश बुक का क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट ऑफ पासबुक। डन बच्चों, ये मेरे लिए माइनस होता है तो बैंक का डेबिट मेरे लिए माइनस होगा। क्लियर यहां तक बेटा? तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, तो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, और कभी ऐसा आ गया कि बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट, तो मतलब बैंक ने मुझे कम किया है। ठीक है बेटा। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बैंक ने क्रेडिट किया है कुछ अमाउंट, इसका मतलब बैंक ने मुझे प्लस करा है, एंड सो ऑन वाइस वर्सा। डन बच्चों यहां तक? आते बेटा सेकेंड स्टेप पे। तो मैंने अभी क्या बोल दिया, मेरा डेबिट कैश बुक का डेबिट बैंक पासबुक का क्रेडिट होता है, मेरा क्रेडिट बैंक का डेबिट होगा। क्लियर? इस दोनों के पीछे मैंने मकसद बता दिया बेटा। क्या? मेरा डेबिट मेरे लिए असेट को इंक्रीज करता है, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो वो मुझे क्रेडिट करेगा। डन बच्चों? आगे बढ़ते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। फिर आगे बढ़े सर। अब देखना मेरी बात सर,
अगर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो इसे मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब फेवरेबल बैलेंस को हमें बोलना होगा तो हम इस प्रकार बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्योंकि मैं मेरे नजरिए से, मालिक खुद के नजरिए से देख रहा है कि हमारा बैंक के अंदर पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। बेटा फेवरेबल बैलेंस को अपन लोग पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं। तो वो कब होगा? जब कैश बुक के अकॉर्डिंग वो डेबिट बैलेंस है और पासबुक के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट बैलेंस है। बोलो क्लियर एवरीवन। अब सर बात करता हूं मैं अनफेवरेबल बैलेंस। ये कब होगा सर? अनफेवरेबल बैलेंस को मैं बोलता हूं नेगेटिव बैलेंस, और इसका तीसरा नाम होता है सर बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर एवरीवन। ये कब बोलूंगा सर? तो ये तब बोलूंगा जब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हो। यहां पर कैश बुक मतलब मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं बेटा, एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो। क्लियर एवरीवन बच्चों, क्लियर एवरीवन। तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से कोई सा भी नाम लेकर के यूज कर लेगा। या तो वो बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम लोग क्या समझेंगे? ये हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, कोई टेंशन की बात नहीं। या बोलेगा वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम भी समझेंगे हमारा ये फेवरेबल बैलेंस है। या बोल दे बेटा वो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो समझेंगे डेबिट बैलेंस है। या बोल दे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम समझेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक। क्लियर है बेटा। सेकेंड थिंग, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वो बेटा क्रेडिट बैलेंस होगा। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो बेटा डेबिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अनफेवरेबल बैंक के लिए पॉजिटिव है। बैंक के लिए पॉजिटिव मतलब उसके लिए असेट्स, मेरे लिए लायबिलिटी। मेरे लिए लायबिलिटी है तो मैं क्रेडिट बैलेंस लिखता हूं, बैंक के लिए असेट है तो बैंक मुझे डेबिट बैलेंस लिखेगा। क्लियर बच्चों? यहां तक लाइक ठोको यार, मजा आ जाएगा बेटा आप लोगों को। अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं, सब कुछ क्लियर होने वाला है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा ये सिंपल सा ऐसा गाना है आप लोगों का अटेंशन एक्वायर करने के लिए। ओके बेटा, ये भी बात हमने सीख ली है। अब सर हमें क्या सीखना होगा? हमें सीखना होगा सर कि जब भी मैं नॉर्मल केस में बीआरएस बना रहा हूं, तो बीआरएस का फॉर्मेट बेटा दो तरीके का होता है। या तो मैं अमाउंट का एक ही कॉलम बना लूं, बात खत्म। या सर, या मैं बीआरएस के अंदर अमाउंट के दो कॉलम बना लूं। सर ये क्या कहना चाहते हो? रुको जरा, अभी आपको मैं बताता हूं। देखो बेटा, आईसीएआई ने दोनों मेथड बता रखे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। कौन सा कब फॉलो करना है ये भी मैं आपको समझा दूंगा, प्लस और माइनस। देखो बेटा, बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए दो फॉर्मेट होते हैं। एक ही कॉलम बना दो जिसके अंदर सारे प्लस माइनस उसी के अंदर करेंगे। दूसरा सर बना दो प्लस का कॉलम अलग, माइनस का कॉलम अलग। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर है। अब सर इसे हम करेंगे कैसे? देखो हमें यहां पर देखना होता है बैलेंस एज पर
कैश बुक। अगर मैंने क्वेश्चन कैश बुक से शुरू किया है तो बेटा अल्टीमेटली बताओ आपको जाना कहां पर होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। डन ना बच्चों? तो बेटा हमेशा ऐसा होगा, अगर आपने इस स्टेटमेंट की शुरुआत बैलेंस एज पर कैश बुक करी है तो आपका एंड रिजल्ट होगा बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब सर क्या होगा, ये मैं बताऊंगा अभी का मुझे जो बैलेंस दिख रहा है वो 10 लाख का, और ये दिखाऊंगा मुझे जो बैलेंस दिख रहा है 9,50,000 मेरे एग्जांपल में। तो इन दोनों के बीच में बेटा ये जो कार्रवाई होगी ये वही कार्रवाई होगी रीजंस को आइडेंटिफाई करने की, कि इस रीजन से अगर इस 10 लैक्स में मैं ये प्लस माइनस कर दूं तो मेरा बैंक का बैलेंस इतना ही आएगा। मतलब हमें जस्टिफाई करना है हमारे सीनियर अथॉरिटी को कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इन रीजन से आ रहा है। क्या समझ पाए रहे हो आप लोग मेरी बात को? बिल्कुल राजा जी, समझ ही पाएंगे अपन लोग। तो बेटा अगर बीआरएस के अंदर क्वेश्चन हमें शुरू करना है आंसर का, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करेंगे तो जाना है हमें बैलेंस एज पर पासबुक तक। क्लियर है? या अगर सर मैं पासबुक से शुरू करूंगा तो उसका एंड कहां से होगा? कैश बुक पर। बोलो क्लियर है? कई बार क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि हमें क्वेश्चन को शुरू कहां से करना है बेटा। तो रौनक कोठारी बोलता है कि बेटा जो फिगर आपको पहले दिख रखा है क्वेश्चन के अंदर, जैसे क्वेश्चन में दोनों दिए बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, दिस और आप बनाओ बीआरएस। तो बेटा पहले कौन सा दिया था? बैलेंस पर कैश बुक, उसको ऊपर लिख दो तो ऑटोमेटिक हम कहां पे पहुंच जाएंगे? पासबुक तक पहुंच जाएंगे। बोलो क्लियर एवरीवन? जी सर, हाँ सर, अभी तक क्लियर हो रहा है। दूसरा सर, प्लस माइनस फिगर में क्या होगा? तो हम पूछेंगे बैलेंस एज पर पासबुक पे। सो बेटा सुनिए क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अगर कैश बुक से शुरू करूंगा पासबुक पे आना है, सिंपल सी बात है। उसके अंदर जो जो मुझे प्लस करना है वो प्लस कॉलम में जाएगा, और जो भी मुझे माइनस करना है वो माइनस कॉलम में जाएगा। सो सिंपल। यहां पर हमने एक ही कॉलम बनाया था जिसके अंदर सारे प्लस माइनस उसी कॉलम में कर रहा हूं, और बीआरएस के अंदर दूसरा फॉर्मेट होता है सर प्लस माइनस का अलग अलग कॉलम कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं दोनों तरीके से करके बता दूंगा। डन। यहां पर सर मुद्दे की बात यह आती है, मुद्दे की बात यह आती है सर कि अगर मेरे पास फेवरेबल बैलेंस है, बोले तो पॉजिटिव फिगर, बोले तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। क्या बोला मैंने? क्या बोला सर? मेरे पास फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, बोले तो मेरे पास ओवरड्राफ्ट नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फिगर लिखेंगे वो यहां पर एज इट इज लिखेंगे प्लस के अंदर। लेकिन बेटा जब भी अगर मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस इन द बैंक बुक, तो अगर मैं ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं तो मैं ओवरड्राफ्ट को पहले ही नेगेटिव फिगर में लिख दूंगा और बाकी सारी बातें सेम रहने दूंगा, ऑटोमेटिक मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो बेटा मैं आपको प्रीफर करूंगा कि जब भी ओवरड्राफ्ट का केस आएगा तो यू शुड फॉलो प्लस एंड माइनस कॉलम। सो जब भी अगर ओवरड्राफ्ट है तो मैं माइनस में लिखूंगा, और अगर फेवरेबल बैलेंस है तो मैं प्लस कॉलम में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सर ओवरड्राफ्ट है, मेरे लिए पहले ही नेगेटिव बैलेंस है, तो मैं उसे नेगेटिव साइड लिख दूंगा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। अभी मैंने वो जो 4 क्वेश्चन दिखे वहां पे मैं कराऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी तो अपन कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि सर वन शॉट रिवीजन में होता है कि जो एक डिटेल क्लास होती है जिसके अंदर बीआरएस को 8 से 10 घंटे में किया जाता है, हम उसको क्रक्स को करेंगे 1 से 1.5 घंटे में, जिसमें आपका सब कुछ सोल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चा पार्टी? क्लियर बच्चा पार्टी के नोट क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर क्लियर, पक्का ना? जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर हमने ये भी समझ लिया फॉर्मेट क्या होगा। अगर फॉर्मेट में नेगेटिव बैलेंस होगा
बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो क्या होगा ये भी समझ लिया सर। क्या करते हैं, उसको नेगेटिव में लिख देंगे या प्लस माइनस फिगर में उसे माइनस साइड लिख देंगे। अब सर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे बनेगा BRS। जैसे कि सर एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बेटा, तरीका बता रहा हूं टू प्रिपेयर BRS बनाने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूं। सर कैसे बनेगा, मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपके सामने ड्राफ्ट कर रहा हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी अपन सिंगल कॉलम वाला ड्राफ्ट कर रहे हैं, इसको आप समझ लोगे बेटा तो आपकी सारी दुख दुविधाएं दूर हो जाएंगी। देखो बेटा, मान लो सपोज मैंने कोई क्वेश्चन शुरू किया, वो शुरू किया मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक बेटा, और यहां पे मैं फिगर अज्यूम कर रहा हूं बेटा, कितना फिगर है 10 लाख रुपए का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, अभी समझना पूरा BRS यहीं पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, तो टेंशन नहीं लेने की, फिर अपन क्वेश्चंस कर लेंगे। अब बेटा देखो मैंने कैश बुक से शुरू किया है। सबसे पहले बेटा ये दिमाग में रखना कि BRS बन रहा है मतलब डिफरेंस तो है, डिफरेंस तो है एज पर कैश बुक एंड पासबुक, डिफरेंस तो है बेटा। क्लियर है या नहीं बेटा? यस मालिकों, क्लियर होगा आप लोगों को? बिल्कुल सर, डिफरेंस तो है बेटा, कैश बुक से शुरू कर रहा हूं मैं, तो मुझे जाना कहां पर है, पासबुक पे। तो बेटा सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जब भी मैं क्वेश्चन को कैश बुक से शुरू करूंगा, जब भी मैं क्वेश्चन को कैश बुक से शुरू करूंगा, तो यह बात ध्यान रखना सारे प्लस एंड माइनस कैश बुक में होंगे एज पर पासबुक। मतलब अगर पासबुक में कुछ नहीं हुआ है तो वो मेरे कैश बुक में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा मुझे कैश बुक को मैच करना है पासबुक तक। अगर बेटा आपको मुझ तक मिलने आना है, अगर आपको इच्छा हो रही है मुझे मिलने की, तो बेटा आप लोग वहां से खर्च करके और पैदल चल के मेरे पास आएंगे। तो बेटा अगर कैश बुक से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं तो ये कैश बुक का बैलेंस अल्टीमेटली मुझे फाइंड करके बताएगा क्या बेटा, बैलेंस एज पर पासबुक। बोलो क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो सारे प्लस माइनस कैश बुक में होंगे, किसके हिसाब के, पासबुक के हिसाब से। सर एग्जाम्पल लो, बातें बहुत हो गई। फॉर एग्जाम्पल बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी मैं बात कर रहा हूं कि मैंने कैश बुक से शुरू किया है, पॉजिटिव फिगर है, और हम लोग सोच रहे हैं बेटा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा कि प्लस होता है माइनस होता है। देखो बेटा क्या होता है, चेक इशू कर दिया है, इसका मतलब कैश बुक ने तो बैलेंस कम कर दिया है, लेकिन पासबुक में बैलेंस कम नहीं हुआ है। अब मुझे कैश बुक को पासबुक से मिलाना है बेटा, मुझे कैश बुक को पासबुक से मिलाना है बेटा, जो कि कैश बुक में माइनस हो गया, पासबुक माइनस नहीं हुआ है। तो बेटा एडजस्टमेंट किस में करना पड़ेगा, कैश बुक में करना पड़ेगा, तो अपन वापिस प्लस कर देंगे बेटा। तो यहां पर आएगा, इसको मैं प्लस करूंगा, जिसकी बात होती है बेटा चेक issued but not presented for payment। चलिए बच्चा पार्टी, सब लोग को क्लियर है? सब लोग लाइन पे हो? अभी लाइन कट मत करना बेटा, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। ओके सर, दूसरा बात बताओ, चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared। अब मेरी बात सुनना बेटा, मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया, तो मैंने मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा। बेटा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ था,
एडजस्टमेंट इसको ही करना पड़ेगा इसके हिसाब का, तो हम इसको माइनस कर देंगे। बोलो क्लियर एवरीवन। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर को अपन क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो ये दोनों बातें हो गई टाइमिंग डिफरेंस की, ये दोनों बातें हो गई टाइमिंग डिफरेंस की। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, सब लोग यहां पर करते जाना बेटा आराम से, मजा आने वाला है अपन लोगों को, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस सेशन में, वीडियो में एंड तक बने रहना बेटा। अब सर बात करते हैं, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड अपन यहां पर लिखते हैं। फॉर्मेट तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही चलेगा बेटा फॉर्मेट, तो दिक्कत की बात नहीं है। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं एरर की। तो एरर क्या हुआ देखो, कैशबुक का बैलेंस ओवरकास्टेड है। बोले तो बेटा कैशबुक में कोई फिगर 1000 से आना चाहिए था, कैशबुक का बैंक कॉलम मेरा ज्यादा अमाउंट से आ रहा है बेटा, तो बेफालतू में कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पासबुक से मैच करना है। तो मैं लिखूंगा ओवरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, क्या होगा बेटा, माइनस। तो बेटा बोलो अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, क्या होगा बेटा, प्लस होगा। बोलो क्लियर है। अब सर आगे बढ़ते हैं, बैंक ने गलती से, बैंक ने गलती से कुछ पैसा मेरे अंदर ट्रांसफर कर दिया, गलती से बेटा, डायरेक्टली एंटर नहीं हुआ। बैंक को मिस्टर रोशन के अंदर पैसा डालना था, उसने मिस्टर रौनक के अंदर पैसा डाल दिया। तो बेटा मेरे हिसाब से बैंक पासबुक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में कुछ हुआ नहीं। हमें क्वेश्चन कैश बुक से चलाना है बेटा, तो हमें कैश बुक को भी प्लस करना पड़ेगा। तो बेटा देखो, अमाउंट wrongly credited बाय बैंक है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। बोलो क्लियर एवरीवन। इसका अपोजिट बेटा, अमाउंट wrongly डेबिटेड बाय बैंक है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि सर बैंक में माइनस हो गया है, कैश बुक माइनस नहीं हुआ है, मुझे कैश बुक से क्वेश्चन को चलाना है, तो हम एडजस्ट हो जाएंगे, हम माइनस कर देंगे। बोलो क्लियर बच्चों, यहां तक लिखते जाना आप लोग साथ साथ में। आगे बढ़ते हैं सर, एक केस आपको हमेशा परेशान करता है बेटा, वो है बिल डिसओनर। तो बेटा उसका लिख देते हैं यहां पे, bill dishonored but advice not received from बैंक। मेरा बिल डिसओनर हो चुका है, लेकिन बैंक से कोई एडवाइस अभी तक नहीं आई है। बेटा डिसओनर मतलब होता है कि बैंक में वो पैसा नहीं पहुंचा, मैंने बिल को डिस्काउंट कराया, बैंक को बोला बैंक तू 3 महीने बाद जाके उस पार्टी से ले लेना, उस पार्टी ने पैसा नहीं दिया तो बैंक मेरे बैलेंस को कम कर देगा। तो बैंक के पास बिल डिसओनर हो गया और बैंक ने मुझे अभी तक नहीं बताया बेटा, बैंक ने मुझे अभी तक नहीं बताया, तो बैंक ने मेरे बैलेंस को कम कर दिया है। मैं क्या करूंगा सर, कैश बुक से चल रहा हूं, मैं भी क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। बोलो क्लियर यहां तक, यस सर। और आगे बढ़ो सर, ये मैं सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ समझा समझा के, ताकि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए बेटा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा, कि नहीं आ रहा है बेटा, बोलो बेटा। ठीक है ना मालिक मेरे, चले बेटा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।
बिल डिसऑनर्ड बट एडवाइस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक माइनस हो जाएगा। सर देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने मुझे प्लस कर दिया क्योंकि बैंक का क्रेडिट मेरा डेबिट, बैंक का क्रेडिट प्लस होता है, मैंने भी आपको समझाया था। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट से मेरा कॉलम बढ़ा दिया बैंक ने। हम कैश बुक से चल रहे हैं, हमारा बैलेंस बढ़ा नहीं, तो बेटा हम भी प्लस करेंगे। ला आएगा इसके बाद इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने नहीं करा, मैं भी माइनस कर दूंगा। बोलो क्लियर एवरीवन? यस बेटा क्लियर। आगे बढ़ो बेटा। बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए तो वो सब इसमें कवर हो गया बेटा, इंटरेस्ट, चार्जेस, डिविडेंड एक्सेट्रा। बोलो क्लियर एवरीवन? बोलो क्लियर एवरीवन? इसके हिसाब से अब मेरे पास आ जाएगा बेटा, अभी वाला जो मेरा होना चाहिए, बैलेंस एज पर पास बुक। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाई है बेटा? क्या ट्रिक सिखाई है मैंने? क्या ट्रिक सिखाई है? अगर सर मैं कैश बुक से क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे जाना है पासबुक तक। अगर मुझे पासबुक तक जाना है बेटा, तो हमेशा प्लस माइनस कैश बुक में होगा, किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है? अभी मैंने समझा दिया बेटा, फिर आपको समझना होगा तो वीडियो को पीछे जाकर के वापस देख लेना बेटा, ये वन शॉट है, एक बार समझा दिया है, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। अगर अगर सर, ओ मेरे प्यारे सर, अगर सर यहां पर मैं शुरू करता बैलेंस एज पर पासबुक से, शुरू कैसे करता मेरे प्यारे बच्चों? बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करता, तो सर कैसे होता? तो सर देखेंगे यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक से अगर आप शुरू करते तो हम एडजस्टमेंट किस में करते? पासबुक में। किसके अकॉर्डिंग करते? कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो सोचो बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब सर कैश बुक में माइनस हो गया, पासबुक में माइनस नहीं हुआ। अब मुझे पासबुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, मुझे जाना है कैश बुक तक, तो पासबुक को मैं माइनस कर दूंगा। इट मीन सर जो भी साइन हमने पढ़े हैं वो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? और आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बेटा ये साइन वाइन अपन को रटने नहीं है, ये साइन नहीं रटने हैं, हमको सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है। बोलो क्या ट्रिक याद रखनी है बेटा हमको? हमें क्या ट्रिक याद रखनी है बेटा? हमें ट्रिक याद रखनी है सर कि अगर मैंने क्वेश्चन अगर कैश बुक से शुरू किया है, अगर मैंने क्वेश्चन कैश बुक से शुरू किया है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा कैश बुक में ही सारे प्लस माइनस करूंगा अकॉर्डिंग टू द पासबुक, क्योंकि मुझे पासबुक तक जाना है तो एडजस्टमेंट कैश बुक पे करूंगा। क्लियर? आई होप एवरीबडी क्लियर विद दिस। यस बेटा, यस यस यस। चले बेटा आगे बढ़ जावे मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जावे। जी हाँ, आंख लड़ जावे, आगे बढ़ जावे। जी सर, अब आगे बढ़ो सर। अगर इस प्रॉब्लम में, ये रौनक कोठारी बोलते हैं,
आईसीएआई अलग करते हैं। मैं बोलता हूं सर, अगर इस क्वेश्चन में हमारा नेगेटिव बैलेंस होता तो आईसीएआई जी बोलते हैं अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आपका जो नॉर्मल केस में प्लस होना चाहिए था उसको आप माइनस कर दो। आईसीएआई जी क्या बोलते हैं, अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है तो जो नॉर्मल केस में आपका प्लस होना चाहिए था वो आप माइनस कर देना ओवरड्राफ्ट के केस में। बट रौनक कोठारी जी बोलते हैं और आईसीएआई ने भी कहीं पर ये बोला है जो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा तो आप स्टार्ट में ही उसे नेगेटिव बैलेंस में लिख दो, बाकी सब सेम रहने दो बेटा। तो ऑटोमेटिक इस माइनस में ये प्लस होगा तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस माइनस होगा। तो बेटा हमें तो सब कुछ सेम रखना है, कैश बुक हो या पासबुक हो। अगर कैश बुक से क्वेश्चन चल रहा है तो कैश बुक में एडजस्ट होगा, पासबुक से क्वेश्चन चल रहा है तो पासबुक एडजस्ट होगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। दूसरा बेटा ट्रिक याद रखना है आप लोगों को, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है तो मैं स्टार्टिंग के फिगर को नेगेटिव बैलेंस में लिख दूंगा, नेगेटिव फिगर में लिख दूंगा, बाकी सब सेम रहने दूंगा बेटा। जिंदाबाद, बीआरएस का कॉन्सेप्ट सोल्व हो जाएगा। बोलो बेटा, सब लोग लाइन पे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं? बेटा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर बीआरएस इस सेशन के बाद बहुत इजी हो चुका है। क्या आप लोग बताएंगे मुझे या नहीं बताएंगे मुझे? मेरे प्यारे बच्चों प्लीज सर बताएंगे ना मुझे? जी हाँ सर, बिल्कुल बताएंगे सर आपको। अब सर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बेटा बीआरएस का केस, काम खत्म। अभी तक क्या बोला, 3 कॉजेज होते हैं, टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स एंड ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक। अब सर थर्ड टाइप का क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ BRS with adjusted कैश बुक। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर 5 नंबर से ज्यादा बोले तो 8 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो आपको एडजस्टेड कैश बुक के साथ पूछेंगे, और ये आता है बेटा, इसे आप लोग ध्यान से समझ लेना। बोलो क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट के बारे में आईसीएआई बोलता है कि वहन हमें बीआरएस बनाना है एट क्लोजिंग डेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है उस दिन हमें अगर बीआरएस बनाना है सर, फॉर एग्जांपल सर हमें 31 मार्च को बीआरएस बनाना है बेटा, और हमारे पास कुछ डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक और पासबुक में कुछ डिफरेंस आ रहा है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि सबसे पहले आप लोग 31 मार्च को अपने कैश बुक को सुधार लीजिए, अपने कैश बुक को एडजस्ट कर लीजिए बेटा। एडजस्ट बोले तो वो क्या कहना चाह रहे, वो कहना चाह रहे हैं सर कि अगर 31 मार्च को आपका कोई मिसमैच हो रहा है बैलेंस के अंदर, और अगर वो गलती से रीजन से हो रहा है, गलती के कारण से हो रहा है बेटा, तो आप लोग आज आपके कैश बुक के बैंक कॉलम को करेक्ट कर लीजिए बाय प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। सर क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को? मैं आपको कहना चाह रहा हूं अगर 31 मार्च को मेरा बीआरएस बन रहा है, अगर 31 मार्च को मेरा बीआरएस बन रहा है और अगर उस दिन मेरे कैश बुक को मैं किसी हद तक अगर एडजस्ट कर सकता हूं बेटा, तो आप प्लीज उसे पहले एडजस्ट कर लीजिए ताकि मेरे बैलेंस शीट में सही बैंक का अमाउंट आए।
तो बेटा हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जो नॉर्मल केस के अंदर, जो नॉर्मल केस के अंदर पूरा जो बीआरएस बनता है उसे हमें स्प्लिट कर देना है दो हिस्सों में। कुछ पोर्शन जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में एंड कुछ पोर्शन जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जो आइटम एडजस्टेड कैश बुक में चले जाएंगे बेटा वो वापस से बीआरएस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उतने हद तक तो मैंने मेरे कैश बुक के बैंक बैलेंस को एडजस्ट कर दिया है। बोलो क्लियर है या नहीं? क्लियर एवरीवन? तो सर एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या जाएगा? तो सर एक तो जाएगा एरर्स कमिटेड बाय कैश बुक। अगर कोई एरर कमिट हुई है कैश बुक में, अगर कोई एरर कमिट हुई है कैश बुक में, सुनेंगे बेटा, एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या जाएगा? जिसने ये सुन लिया समझो चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म। सीधे क्वेश्चन करेंगे और झिंगा लाला नमस्ते करेंगे अपन एक दूसरे को, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपके एग्जाम में 10 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे बेटा। सुनिएगा मेरी बात। एडजस्टेड कैश बुक में मैं कौन कौन से आइटम पहले एडजस्ट कर दूं? अब मेरी बात सुनना सर। मैंने मेरा बैंक बैलेंस निकाला कैश बुक का, मैंने मेरा बैंक बैलेंस निकाला कैश बुक का, उसमें कुछ गलतियां करी है मैंने। अगर मैंने कोई गलती करी है बेटा तो उसे तू आज ही सुधार लेना, क्योंकि 31 मार्च को तो सही फिगर जाना चाहिए अपना बैलेंस शीट के अंदर, तो हम उसे सर कैश बुक में एडजस्ट कर देंगे। दूसरा सर, ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक हो, दैट्स इट बेटा। ये दोनों ही जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा बेटा। जैसे बैंक ने मुझे डायरेक्टली पैसा क्रेडिट कर दिया, मुझे अभी तक पता ही नहीं बेटा, तो वो पैसा तो मेरा था, मुझे आज नहीं तो कल मुझे मेरे अंदर डेबिट तो करना पड़ेगा। तो बेटा क्यों ना आप उसे आज ही एडजस्ट कर दो, क्योंकि वो तो होना ही है। तो मेरा एक लाइन था, जिस हद तक मैं मेरे कैश बुक को आज एडजस्ट कर सकता हूं बेटा पहले उसे एडजस्ट कर दे, उसके बाद जो टाइमिंग डिफरेंस है और एरर बाय द बैंक है वो तुम ले जाओ बीआरएस के अंदर। तो सर हमारे पास बीआरएस में सिर्फ क्या क्या जाएगा? टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स बाय बैंक, क्योंकि बैंक की गलती मैं कैसे सुधार सकता बेटा? मेरा बैलेंस तो सही है, बैंक की गलती के कारण अगर कोई मिसमैच हो रहा है तो बेटा मैं उसको बीआरएस में ले जाऊंगा। सो सिंपल बेटा। इसके नोट्स आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए बेटा, एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज है। तो बेटा एडजस्टेड कैश बुक में क्या जाएगा? एरर्स कमिटेड बाय कैश बुक, मतलब हमने कोई एरर करी है तो उसको हम ही पहले सुधार लेंगे और उसे सही करके फिर बीआरएस को प्रिपेयर करेंगे। या सर ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक, जो कि अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं था तो पहले हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। फिर जो एडजस्टेड कैश बुक का जब फिगर आएगा वो फिगर ले जा करके मैं बीआरएस में पुट करूंगा और बाकी दो आइटम के एडजस्टमेंट कर दूंगा। पहला टाइमिंग डिफरेंस एंड दूसरा एरर्स बाय द बैंक, जिससे मेरा बीआरएस हो जाएगा और आप 10 में से 10 नंबर लेके आ जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इतना ही कॉन्सेप्ट होता है बीआरएस का, इतना ही कॉन्सेप्ट होता है बीआरएस का। और हम यहां पर अब उसके क्वेश्चंस करते बेटा। आप लोग भी इस क्वेश्चंस को प्लीज स्टार मार्क करना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं बेटा। मॉड्यूल का
इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 8, 10, इन चारों को आपने कर लिया बेटा, तो समझो बीआरएस चैप्टर खत्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, इसमें आपका पूरा बीआरएस खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आरटीपी सेशन, एमटीपी सेशन, वन शॉट रिवीजन, प्री एग्जाम मैराथन बेटा, क्योंकि एग्जाम आएगी आपकी 13 सितंबर को, उसके पहले हम 1 डे मैराथन लेके आएंगे अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स की, जिसके अंदर अपन सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और एक एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको एग्जाम पास करने के लिए बहुत ही बहुत इजीनेस रहेगा। बोलो क्लियर बेटा। तो यहां पर अपना कॉन्सेप्ट कवर होता है, हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द मॉड्यूल हम लोग रीड कर लेते हैं बेटा। एक सेकेंड में क्वेश्चन करने से पहले पानी पी लूं। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 8, आई होप आप भी साथ साथ करते जाएंगे। बोला है द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला शोज 8,36,400 एज बैलेंस एट बैंक। ओके सर, तो मुझे क्वेश्चन शुरू कहां से करना है सर? मुझे क्वेश्चन शुरू करना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना लिखना है बेटा मुझे? 8,36,400। बोलो क्लियर है यहां तक बेटा? बोलो किसी को कोई डाउट यहां तक में? कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं ना बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आप पेन बेल ले लो। ओके, अब बात करते हैं। ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइट ऑफ कैश बुक was undercast by 10,000। बेटा ये एरर है और ये एरर है, तो एरर कमिटेड बाय कैश बुक है। अगर हम इस क्वेश्चन में एडजस्टेड कैश बुक बना रहे होते तो ये एडजस्टेड कैश बुक में जाता। अगर हम नहीं बना रहे होते तो हम इसको बीआरएस में लेके जाते हैं। तो यहां पर देखो आईसीएआई ने इस क्वेश्चन को है ना दो तरीके से सोल्व करा है। इफ बुक्स आर नॉट क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर तो आप पूरा बीआरएस बना लो, और इसका सेकेंड अल्टरनेटिव दिया है इफ बुक आर क्लोजेज ऑन 31 दिसंबर बेटा, तो हमें क्या बनाना होगा? एडजस्टेड कैश बुक। तो इस क्वेश्चन में आपके दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी बेटा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिया है। डन मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा बताओ कि हमारी पेमेंट साइड बोले तो कैश बुक का पेमेंट कम से आया है। बेटा मेरे को माइनस करना था इतने से, लेकिन माइनस हुआ है कम से। ठीक है बेटा, तो देखो मेरे पासबुक में ज्यादा माइनस है, कैश बुक में कम माइनस है। मैं क्वेश्चन कैश बुक से चला रहा हूं, तो जो अंडर कास्ट है उसका मुझे इंपैक्ट पूरा दे देना है, तो उसको मैं अगेन और माइनस कर दूंगा बेटा, क्योंकि पेमेंट साइट की बात आ रही है। पेमेंट साइट अंडर कास्ट है तो मेरा बैलेंस ज्यादा बढ़ के आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था, तो मैं इसे माइनस कर दूंगा। यहां लिख दूंगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड, मतलब वो माइनस नहीं हुआ था, कम से माइनस हुआ है कैश बुक। मुझे कैश बुक को एडजस्ट करना है पासबुक से, तो बेटा इसको सही कर लो, अपन माइनस कर देंगे। डन बेटा। सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। अ चेक
for 1,31,000 issued on 25th December 2022 was not taken in the bank column. क्या बात है बेटा, क्या बात है. A check for 1,31,000 issued on 25th December 2022 was not taken in the bank column. मतलब ये कैश बुक की बात कर रहा है बेटा. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. मैंने चेक इशू करा था, बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक ने माइनस नहीं करा. ये भी एक तरह की एरर है, या अपन इसको टाइमिंग डिफरेंस भी बोल सकते हैं. लेकिन बेटा हम इसे एडजस्ट कर लेंगे. क्यों? क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया है, मैंने माइनस नहीं करा है, तो हम भी तो माइनस करो. चेक इशूड बट नॉट टेकन इन बैंक कॉलम. माइनस करूंगा बेटा 1,31,000. ठीक है जी, ठीक है जी. अगर बेटा एडजस्टेड कैश बुक बनती तो ये दोनों क्रेडिट साइड भी जा रहे होते. तो सर एक काम करो, साथ ही साथ बना भी दो. आए बेटा हम क्वेश्चन के इस सिर पे हम बना देते हैं एडजस्टेड कैश बुक के साथ वाला. इफ सेकेंड अल्टरनेटिव फॉलोड. डेबिट क्रेडिट. चलो कैश बुक का पॉजिटिव फिगर था तो डेबिट साइड आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से बेटा? 8,36,400. चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या करता अगर कैश बुक बनाता तो? अंडरकास्ट बाय पेमेंट साइड, अंडरकास्ट 10,000 से क्रेडिट करता. फिर आता बाय चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड. कितने से बेटा? 1,31,000. ओके जनाब. अगर कैश बुक बनाता तो क्या, नहीं बनाता तो क्या, इसलिए मैंने करा. अब आओ देखो क्या बोला. वन डिपॉजिट ऑफ 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein. Oh my God. मैंने एक चेक डिपॉजिट करा है, बैंक में तो प्लस हो गया होगा, लेकिन कैश बुक के अंदर वो कैश कॉलम में प्लस हो गया, बैंक कॉलम में प्लस नहीं हुआ. ये भी गलती है बेटा. अगर बैंक कॉलम में प्लस नहीं हुआ तो मेरा बैंक का बैलेंस कम दिख रहा है, तो बैलेंस इस पर कैश बुक कम दिख रहा है, बैंक में ज़्यादा दिख रहा है, तो कैश बुक को प्लस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा बेटा. और ये भी गलती थी, तो एडजस्टेड कैश बुक अगर बनेगी तो डेबिट साइड आएगा. क्लियर है बेटा? अभी तक 3 पॉइंट स्मूथली क्लियर हुए. यस सर. आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे. ऑन 18th December 2022 the debit balance of 15260 as on previous day was brought forward as credit balance in the cash book. My God. सर ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेक्टिफिकेशन भी कवर हो रहा है और बीआरएस भी कवर हो रहा है एंड एडजस्टेड कैश बुक भी कवर हो रहा है.
इसलिए सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन को चुना आप लोगों के लिए। तो बेटा सुनेंगे मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात बेटा, क्या मैं कहने वाला हूं। बेटा मैं बोल रहा हूं कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक। तो बेटा देखो, डेबिट बैलेंस होता है मेरा बैलेंस बढ़ना, क्रेडिट होता है बैलेंस का कम होना, ठीक है, क्योंकि कैश बुक की बात चल रही। कैश बुक का डेबिट प्लस, क्रेडिट माइनस। तो हमें 15,260 को प्लस करना था, 15,260 को प्लस करना था, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो क्रेडिट हो गया बेटा, माइनस में चला गया। लेकिन मेरा जो पासबुक है वो तो सही है, तो यहां पर तो सर गलती हो गई है। तो बेटा अपन को जब ये यहां से क्रेडिट हो गया और मुझे डेबिट करना पड़ेगा बेटा, तो दो अमाउंट से प्लस करना पड़ेगा। मेरा 15,260 का पॉजिटिव फिगर अगले दिन जाना चाहिए था, लेकिन वो नेगेटिव में चला गया बेटा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे दो बार प्लस करना पड़ेगा। यस जनाब। तो बेटा 15,000 इंटू 2 करेंगे तो 30,520 से हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या लिख दूंगा, प्लस बोलो क्लियर है। और ये भी गलती है, ये गलती है बेटा। तो एडजस्टेड कैश बुक अगर बन रहा होगा तो उसमें भी डेबिट सेट जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके सर, नेक्स्ट पढ़ाओ। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 11,514 drawn in the last week of December, checks aggregating 7,815 were encashed in December। मतलब सर मैंने 11,514 के चेक्स को ड्रॉन किया है। ड्रॉन करना मतलब होता है पैसा विड्रॉ करना। क्या होता है बेटा, पैसा विड्रॉ करना। मेरे को बैंक से पैसा निकालना था बेटा। चेक ड्रॉन मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। तो सर मैंने टोटल माइनस कर दिया है 11,514 से, लेकिन बैंक ने माइनस सिर्फ कितने से करा है, 7,115 से। तो बेटा मैंने माइनस करा है कम से, लेकिन बैंक ने माइनस कर दिया ज्यादा से। तो कैश बुक को इससे एडजस्ट करना है, हमें और माइनस करना पड़ेगा। तो बेटा इसका डिफरेंस क्या होगा, नहीं देखो सुनो, मैंने 11,500 से माइनस कर दिया, बैंक ने इतने से माइनस करा, तो मुझे डिफरेंस से वापस प्लस करना पड़ेगा। तो बेटा कितना प्लस करूंगा, 3,699 मुझे प्लस करना पड़ेगा। और बेटा ये जो है ये मेरा प्योरली टाइमिंग डिफरेंस है। क्या है बेटा, ये टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस है तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा, ये मेरा बीआरएस में जाएगा। यहां पर मैं प्लस करता हूं 3,699। बोलो क्लियर है बच्चों, बच्चा पार्टी। अभी मैं आपको जूम आउट करके भी दिखाऊंगा वो पूरा आंसर। टेंशन की बात नहीं है बेटा आप लोगों को, बिल्कुल भी जरा सी भी। सर आगे बढ़ो। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर ये डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक है, तो लिखूंगा एड डिविडेंड collected
बाय बैंक 25,000 लेस सब्सक्रिप्शन पेमेंट बाय बैंक डायरेक्टली माइनस करूंगा 1,000। अब बेटा ये तो एडजस्टेड कैश बुक में जा सकता है क्योंकि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था वहां पर। तो सर एक तो पेमेंट चला जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 1,000 और यहाँ बैलेंस बढ़ जाएगा 2 डिविडेंड 25,000। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब सर वन आउट गोइंग चेक 3,50,000 was recorded twice in the cash book। ओ माय गॉड, बेटा सुनो, एक जाता हुआ चेक मतलब पेमेंट 2 बार हो गया। पासबुक में तो एक बार ही होना था, 2 बार माइनस हो गया बेटा। एक बार प्लस कर दूंगा, एक बार प्लस कर दूंगा बेटा। तो आओ बेटा यहां पे प्लस करूंगा। चेक रिकॉर्डेड ट्वाइसली, और ये भी गलती है बेटा, तो जाएगी अपनी कहां पर, एडजस्टेड कैश बुक में। तो 2 चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस 3,50,000। क्लियर है मेरे बच्चा पार्टी? इससे मेरा आ जाएगा यहां पर बैलेंस एज पर कैश पासबुक। क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? बैलेंस एज पर पासबुक। तो सर करके दिखा दो फटाफट, इसको ऐड करके दिखा दो बेटा। चलिए बेटा मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी करो। 36,000 12,53,619 12,53,619 बैलेंस एज पर पासबुक। और ये देखो क्वेश्चन का भी आंसर। क्लियर है बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी, ये बैंक का भी आंसर आ गया। अब सर हमें एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनानी होगी? ये तो हो गया सर सो सिंपल, सबने लिख भी लिया होगा। सर आप लोग कैश बुक का बैलेंस निकालो, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा आफ्टर करेक्शन। तो मैं भी निकाल रहा हूं 836,400 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 माइनस 1,31,000 1,000। तो बेटा यहां पर आएगा बैलेंस 12,49,920। लिखूंगा यहां पर बाय बैलेंस सी डी, और ये बैलेंस ऑफ उठ करके मेरा बीआरएस में जाएगा। लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक करेक्ट वाला कितना 12,49,920, और इसमें एक ही आइटम प्लस करना है बेटा। तो बीआरएस में आएगा मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक कैम टू 12,53,619। सर इसका भी आंसर चेक करना दो बेटा, पूरा हमने सोल्व किया है बच्चों। बोलो बच्चों क्या आपको समझ में आ गया है? बच्चों समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हुई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
बोलो बच्चों, बताएंगे या नहीं बताएंगे? आओ बच्चों, तुम्हें दिखाऊं क्या बताएंगे आप लोग। सर इसका भी आंसर दिखा दो। लो बेटा, ये रहा सर, एडजस्टेड कैश बुक। ये लो सर, सब कुछ बराबर है। हमने जैसे करा वैसे, जैसे क्लोजिंग बैलेंस आया, ये बैलेंस उठ करके बीआरएस में चला गया और एक ही ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कमिंग्स टू व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये क्वेश्चन है ना, आईसीएआई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसके साइड में बना दूंगा इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, तो आप लोग समझ जाएंगे बेटा। देखो इस क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। When Nicky and company received a bank statement showing favorable balance of 10,39,200, तो बेटा पार्टी आप लोग बताएंगे मुझे कि फेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मेरे लिए तो पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा कुत्ते भोगने लग गए हैं। 10,39,200, उनको भी बीआरएस समझ में आ गया बेटा आराम से। चलिए सर, उनको भी बीआरएस समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया बेटा। ओके सर, देखिए 10,39,200 बैलेंस एज पर पासबुक है बेटा। जब जब भी मैं इस क्वेश्चन को पासबुक से शुरू करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे पहुंचना होगा कैश बुक तक। तो हमेशा जो एडजस्ट होगा वो एडजस्ट होगा बेटा हमारा पासबुक। तो जो भी प्लस माइनस होंगे वो पासबुक के अंदर होंगे अकॉर्डिंग टू द कैश बुक। जनाब क्लियर है? फुल कंसंट्रेशन से कर रहे हैं बेटा। हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में छप जाए और आप तब बोलोगे वाह यार रौनक सर, हमारे प्रोफेसर प्रॉफिट, अगर आप ये वन शॉट लेके नहीं आते तो हम क्या करते। बेटा अभी काफी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमने किया दोनों तरीके से, विदाउट प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बुक एंड विथ प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बुक। काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि मेरी गली में तो कुत्तों को समझ में आ गया है, वो तो भोगने लग गए जी सर जी सर जी सर, सीधा सीए फाइनल में पहुंच जाएंगे वो। तो सर देखेंगे सबसे पहले, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 paid on 29th of June had not been credited by bank until 1st July। मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोई पैसा जमा कराया था चेक के थ्रू, चेक डिपॉजिट करवाया था मैंने, और वो चेक जो डिपॉजिट करवाया था वो मैंने कैश बुक में प्लस कर दिया, बट पासबुक में प्लस नहीं हुआ। कैश बुक में वो प्लस हो गया लेकिन बैंक ने अभी तक उसे क्रेडिट नहीं करा। हमने प्लस कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं करा। तो मुझे पासबुक से क्वेश्चन को चलना है तो मुझे देखना पड़ेगा कैश बुक प्लस है, पासबुक प्लस नहीं है, पासबुक को कैश बुक तक मिलाना है तो हम भी प्लस करेंगे बेटा। तो आ जाओ, ये आइटम प्लस होगा 3,09,200 से। क्लियर? बोलो बच्चों यस सर, मजा आ गया सर, क्लियर हो गया हमको तो। चलिए सर
आगे बढ़ेंगे। ऑन 30 मार्च 2022 the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank a order a sum of 3 lakh on 10th of each month commencing from 1st April 2022. No entry had been banned in the cash book. बेटा, हमने अप्रैल से एक वादा किया था और बैंक वाले को बोला था कि बैंक वाले तू मेरे बिहाफ पे एवरी मंथ की 10 तारीख को 3 लाख पेमेंट कर देना। तो बेटा पहला पेमेंट बैंक ने कब किया होगा? 10 अप्रैल को। दूसरा कब करा होगा? 10 मई को। और तीसरा कब करा होगा? 10 जून को। और मैं बेटा हूं 30 जून को बेटा, तो 30 जून तक तो 3 पेमेंट हुए होंगे। इन 3 पेमेंट का कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं है। क्लियर है बेटा? तो क्या होता है इसका मतलब? बैंक ने माइनस कर दिया, पासबुक ने माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक ने माइनस नहीं किया था। तो बेटा पासबुक माइनस हो गया, कैश माइनस नहीं हुआ। मुझे पासबुक को कैश बुक तक ले जाना था, तो हम पासबुक में प्लस करेंगे। तो यहां पर बेटा प्लस होगा 9 लाख। 9 लाख कैसा आएगा बेटा? 3 लाख एवरी मंथ करना है, तो 3 महीने का कितना होगा? 9 लाख रुपीज। क्लियर एवरीवन? यस सर, यहां पर भी क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ो। ए कस्टमर ऑफ द फर्म who received a cash discount of 4% on his account of rupees 4 lakh paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of cash book. मतलब सर मुझे 4 लाख पे 4% कम पैसा मिला, तो कितना होता है बेटा? 16,000। तो बैंक में वो रिसीव्ड हुआ है 3,84,000, बट मेरे पागल कैशियर ने क्या करा? पूरे 4 लाख से डेबिट कर दिया। अब मेरी बात सुनो सर, पासबुक में बैलेंस बढ़ा है सिर्फ 3,86,000 का, बट कैश बुक में वो बढ़ गया है सर 4 लाख से। तो पासबुक को भी प्लस करना पड़ेगा 16,000 से, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से चल रहा है। तो सर आइए इस आइटम को मैं प्लस करूंगा पासबुक में 16,000 से। डन बच्चों। जिसको ऐसा है कि सर रिपीट करो, तो वीडियो को वापस पीछे जाके देख लेना बेटा, तो समझ में आ जाएगा सर ने क्या बोला। ठीक है जी। फिर सर फोर्थ क्वेश्चन, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक ने माइनस नहीं करा। बैंक को वापस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हम पासबुक से चल रहे हैं। तो आओ बेटा ये भी प्लस होगा 3,000। बेटा अभी तक हमने 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिए हैं। मैंने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया 40 मिनट के अंदर, उसके अलावा नहीं आ सकता कभी जिंदगी में, प्लीज। और उसके बाद बेटा ये 1 शॉट है। अगर आपको डिटेल में फिर भी ये चैप्टर आपको करना है, तो इसी चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर BRS वाला टॉपिक जाके आप देख लेना, उसमें मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन करा रखा है। क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? यस सर। फिफ्थ पे आओ। ऑन 20th June, a customer of a company directly deposited the amount in the bank 4 lakh, but no entry had been made in the cash book. बेटा पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री पास नहीं करी। हम पासबुक से चल रहे हैं, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? जी जनाब। बच्चों मेरे प्यारे, क्लियर है या नहीं? हो गया होगा क्लियर
कि नहीं हुआ होगा क्लियर? हो गया है सर। आगे बढ़ें सर। 11,200 पेड इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। सर मेरी बात सुने, मैंने बैंक में एक बार पैसा पे करा, पे करना मतलब होता है जमा करना, ठीक है। ये कैश बुक में दो बार डिपॉजिट है, दो बार प्लस है, पासबुक में एक बार प्लस है, तो हमें पासबुक में एक बार और प्लस करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। A debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again on 5th July 2022. तो बेटा सुनो, बैंक ने क्या करा था, 11 लाख से माइनस कर दिया, पासबुक ने माइनस नहीं करा था। देखो ना, अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक ने माइनस कर दिया फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर, कस्टमर ने वापस दिया लेकिन वो 5 जुलाई को हुआ। अब मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, कैश बुक में, कैश बुक में तो ये डिपॉजिट है, लेकिन पासबुक ने उसे कम कर दिया, तो 30 जून को बैलेंस मैच नहीं हो रहा था और वो 5 जुलाई को मिलेगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे बेटा। क्या करेंगे हम, इसको भी प्लस करेंगे। अरे कहां पहुंच गया, इसको भी हम प्लस करेंगे। तो निकाल लो बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आएगा, और देख लो बेटा यही हमारा आंसर है, सारे प्लस हो रहे हैं, सिर्फ एक ही माइनस हो रहा है 4 लाख का, तो सर आएगा 29,78,600। देखो बेटा हमारे में भी एक ही माइनस हो रहा है, बाकी सारे प्लस हो रहे हैं, तो आंसर सही आएगा 29,78,600 बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर एवरीवन? अब सर मैंने आपको बताया था 5, 6, 8 और 10, तो 8 और 10 तो हो गए, अब अपन 5 और 6 पे आते हैं। चलो बेटा ये 6th क्वेश्चन है, अगेन ये आपका एडजस्टेड कैश बुक प्लस बीआरएस का है, ये मैं करवा लेता हूं आप लोगों को ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, बीआरएस का खात्मा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना बेटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑन 30th December the bank column of A Phillips cash book showed a debit balance of 4610। तो सर हमें यहाँ पर एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट ड्राफ्ट करता हूँ। इधर डेबिट इधर क्रेडिट, यहां लिख दूंगा सर मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610, कितना कर देंगे बेटा 4610, ओके। और साथ ही साथ नीचे में बीआरएस भी बना दूंगा, जिसमें मैं यहाँ पर लिख दूंगा
बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, जो भी आएगा वो। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी हो जाएगा आपको ये चंद मिनटों में, तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड तक रहना बेटा क्लास के अंदर, कोई टेंशन नहीं लेने का। आओ, चेक अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 which were issued to trade payable and entered in the cash book before 30th December were not presented for payment until that date। बेटा 6,30,000 का हमने कैश बुक से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में माइनस नहीं हुआ। बेटा ये हमारा टाइमिंग डिफरेंस है, ना तो ये हमारी गलती है, ना ट्रांजेक्शन डायरेक्टली एंटर बाय द बैंक है। तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने तो सही करा हमारे कैश बुक में, तो सर ये बीआरएस में जाएगा। अब बीआरएस में कैसे जाएगा सर? हमने तो माइनस कर दिया, बैंक ने माइनस नहीं करा, मुझे कैश बुक से चलना है, वापस प्लस करना पड़ेगा। तो आए बेटा, ये बीआरएस में प्लस होगा। एड check issued but not presented for payment, 6,30,000। सब लोग हो बेटा लाइन पे, देखना यहाँ पे। डन, आगे बढ़े। चेक अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into bank but entered in the bank statement on 1st January। बेटा ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। चेक जमा हो गया है, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है 30 दिसंबर को, तो कैश बुक में प्लस हो गया है, बैंक में प्लस नहीं हुआ तो हम माइनस करेंगे। तो लिखता हूं बेटा मैं चेक कितना का था मेरे प्यारे बच्चों? 2,50,000। ओके सर, आगे बढ़े हैं सर। A check received for 70,000 had been dishonored prior to 30th December but no record of this fact appeared in the cash book। मतलब सर बैंक के पास चेक डिसऑनर हो गया था और कैश बुक में उसका कोई एंट्री पास नहीं हुआ। ये एक एग्जांपल है ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक का। बैंक ने मुझे माइनस कर दिया है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं करा बेटा। ये एडजस्टेड कैश बुक में जाना चाहिए, हमको भी माइनस करना पड़ेगा बेटा। तो यहां लिखूंगा बाय, क्योंकि कैश बुक को कम करना है। बोलो क्लियर एवरीवन? यस सर मेरे प्यारे, क्लियर सर क्लियर। फोर्थ पॉइंट, a dividend of ₹3,80,000 paid directly to the bank had not been recorded in the cash book। ये भी बेटा ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय द बैंक है, हमने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा टू डिविडेंड। $3,80,000। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4200 चार्ज इन द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने नहीं करा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा बाय चार्जेस एंड इंटरेस्ट 4,200। वाह सर गजब, सर गजब, जबरदस्त समझ में आ रहा है सर, टेंशन की बात ही नहीं है। No entry had been made in the cash book for trade subscription of 10,000 paid
बैंक ने डायरेक्ट माइनस कर दिया, मैंने कोई एंट्री पास नहीं करी बेटा, एडजस्टेड कैश बुक जाएगा बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000, क्योंकि हमको पेमेंट करना पड़ा, बैंक ने माइनस कर दिया, मैंने नहीं करा, मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखना सर सेवंथ वाला। अ चेक ऑफ 27,000 drawn by B Philip had been charged to A Philip's bank account by mistake in December। याद रखो बेटा, ए चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप, मतलब कोई इंसान ने बैंक पे चेक को ड्रॉ करा था, बैंक ने बी फिलिप में माइनस नहीं करा, ए फिलिप में माइनस कर दिया। ये गलती कैश बुक की है, अपनी है, या बैंक की है? बेटा ये बैंक की गलती है, ये बैंक की गलती है। मैं कैश बुक से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, मेरा पासबुक कम हो गया है और कैश बुक वहीं के वहीं है बेटा, मुझे कैश बुक को पासबुक तक ले जाना है, हम कैश बुक को भी प्लस करेंगे तो ये बीआरएस में जाके 27,000 माइनस होगा। क्योंकि ये गलती हमारी नहीं है, बैंक की गलती बेटा। आओ अब अपन लोग एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो यहां पर फिगर आएगा 3,84,610, यहां पर आएगा सर, इसमें से माइनस करेंगे अपन 73,4200, 10,000, तो सर करेक्टेड फिगर आएगा और अब ये उतर जाएगा मेरा यहाँ पर बैलेंस पर कैश बुक, ये वाला यहाँ पर, और सर मेरा बैलेंस इस पर पासबुक आ जाएगा 6,36,000 माइनस 2,50,000 माइनस 27,000, 6,50,410। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेते सर इसका आंसर। वाउ सो 297,410, 297 यहां उतारा और एक प्लस है, दो माइनस है, और फाइनल आंसर 650,410 आ चुका है। बोलो बच्चों, आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग मेरे हिसाब से अब खुद भी कर सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, कर सकते बेटा आप, ये लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर बाकी क्वेश्चंस तो सारे इजी हैं बेटा, मैंने जो वो लिखवाया था फॉर्मेट उससे हो जाएंगे। बैक साइड का अगर अपन को क्वेश्चन देखना होगा, बैक साइड के प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बेटा आप लोग कर सकते हो, एग्जाम के समय रिवीजन के रूप में आप लोग कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेना प्रैक्टिस में, अच्छा क्वेश्चन है।
एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। बोलो बेटा क्लियर है यहां तक आप सब लोगों को? बोलो बच्चा पार्टी क्लियर है कि मैं एक आधा बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन करा दूं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट का करा देता हूं। आओ बेटा यही क्वेश्चन कर लेते, 5वां क्वेश्चन। देखो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओके सर, तो हमें यहां पे चलना है बैलेंस एज पर पासबुक से। जो कि ओवरड्राफ्ट है 3 लाख रुपए का। तो रौनक सर ने क्या बताया, इसको अपन पहले ही नेगेटिव फिगर में लिख दो। ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव फिगर में लिख दो, क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस है। बस उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचना, अभी तक जो करते आ रहे थे वही हमें करना है। जैसे कि सर देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक ₹36,500। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा, वो माइनस हो गया, पास कैश बुक में पास नहीं हुआ। हम क्वेश्चन पासबुक से चला रहे थे, हमें कैश बुक तक जाना है, वापिस प्लस करना पड़ेगा सर। तो यहां पे मैं ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसको हम प्लस करेंगे बेटा 36,500। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। सर, इंश्योरेंस प्रीमियम 17,950 was due and paid by bank, but same had not been accounted in the book. बैंक में माइनस हो गया, कैश माइनस नहीं हुआ, पासबुक से क्वेश्चन चल रहे हैं, वापस प्लस करेंगे, प्लस इंश्योरेंस 17950. Okay. Check drawn in the last week of March but not clear till date for 13,000 and 23,500. तो सर, चेक ड्रॉन मतलब होता है हमने पैसा निकाला, कैश बुक ने माइनस कर दिया है, पासबुक में माइनस नहीं हुआ है, तो हमें पासबुक में भी माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को। तो सर 13,000 भी माइनस होगा और 23,500 भी माइनस होगा। ये कैश बुक ने माइनस कर दिया है, पासबुक में नहीं हुआ, पासबुक से ही चल रहा हूं, तो माइनस करो। चले, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब सर कैश बुक में प्लस हो गया है, पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो पासबुक में भी प्लस करो ना भाई, पासबुक से चल रहा है 56,000। अमाउंट ऑफ 20,500 रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने माइनस कर दिया, कैश बुक में नहीं था, तो वापिस प्लस करेंगे 20,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, और वहां पर नहीं लिखा है, तो पासबुक में प्लस हो गया, कैश में नहीं हुआ है, तो माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो निकाल के बताओ बेटा, ऊपर वाला हमारे पास नेगेटिव फिगर में है, तो उसको मैं पहले ही नेगेटिव में लिख देता हूं, और बाकी सब कैलकुलेटर पे सोल्व करता हूं एज इट इज। 36,500 प्लस 17,950 माइनस 13,000 माइनस 23,500 माइनस का 2,89,350। देख लेते बेटा इसका आंसर को। ICAI ने यहां पर ये करा होगा कि इस प्लस को उन्होंने माइनस लिखा होगा, इसको माइनस लिखा होगा, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस, और ये ओवरड्राफ्ट को प्लस में लिखा होगा, मतलब उन्होंने उल्टा करा होगा। तो हमने क्या करा, उन्होंने पहले फिगर को पॉजिटिव रखने के लिए बोला कि सारे साइन उल्टे कर दो। अरे भैया मैं सारे साइन का याद क्यों रखूंगा, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, ओवरड्राफ्ट को ही नेगेटिव में लिख दूंगा, बाकी सब सेम रहने दूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर वो आ जाएगा। चलो चेक करा देता हूं, 289,350 आंसर आना चाहिए।
ये लो आंसर 289,350। अब मेरी बात सुनो सर, हमने ये दोनों माइनस किए थे 36,500 8300, ये माइनस किए थे और इन्होंने प्लस करे। देखो मैं आपको दिखाता हूं ऊपर ले जाके, ये देखो बेटा, हमने ये भी माइनस किया था और ये माइनस किए थे दोनों, उन्होंने वहां पे प्लस करे। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। क्या लॉजिक है बेटा? लॉजिक सिर्फ इतना है कि सर वो ओवरड्राफ्ट को पॉजिटिव फिगर में लिखते हैं, फिर बोलते हैं सारे उल्टे कर दो। हम क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव में लिख देते हैं, बाकी सब सेम रहने देते हैं। कैसे भी करो बेटा आप, आंसर आ जाएगा। और यहां पर मैंने आपको ओवरड्राफ्ट वाला केस भी करा दिया, सब कुछ करा दिया बेटा। और इसी के साथ हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का वन शॉट रिवीजन विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म होता है बच्चों। ऐसे ही हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन विथ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए बेटा तो आज ही हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए बेटा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें बेटा, आपके यार दोस्तों को शेयर करना ना भूलें बेटा। और प्लीज अगर आपने एंजॉय किया हो और वास्तव में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ हो बेटा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ओके बच्चों, तो इस सेशन के लिए इतना ही। मिलेंगे अपन अपने नेक्स्ट वन शॉट वीडियो जिसका नाम होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसी वीडियो के साथ शायद आपको मिल सकता है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन, बाय बाय।